इस खबर के पेश करदा है अलरा हेल्थ केयर सेंटर। कहाँ है? चाय भी नहीं है मेरे पास। क्या करे? मैं करा चाय भी नहीं है। बंद है, अंदर से लॉक है। कहीं को है फिर? कहीं को है? घर है, बेच डाले घर। घर बेच डाले, घर बेच डाले तुम्हारे सास। जाके बोलो। आता पढ़ने आता? पीएस में रखे हुए पेपर ना जाके पढ़ लो आप। पीएस में रखे हुए पेपर ना जाके पढ़ ले सकते आप। अंदर से लॉक है बोला मैं। हकीमपेट में मेरे शौहर घर लिए, पेपर भी है मेरे पास सबूत। जो ऐसो मैं वो घर के लिए वहाँ पर गई तो बना लेंगे बोल के तोड़ने गई तो साजिदा बेगम बोल के एक है औरत वहाँ पर कब्ज़ा कर लेके है या क्या है पता नहीं मेरे को। उसके उन्हें 2-3 जनों के साथ जो है सो यास्मीन बेगम, राबिया बेगम, मज़हर और जो तो खादर कते, ये 4 जनों के साथ मिलके मेरे को बहुत मारे, बहुत पीटे और मेरे गले की चैन भी ले लिए। जबकि मेरा घर है, मैं तुड़ाने गई मगर जो है सो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा। पीएस में भी रिपोर्ट लिखा है, सब करे मगर जो है सो मेरे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। उल्टा इल्ज़ाम, उल्टा मार पीट सब चल रहा। आखिर मैं क्या करूं? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा शौहर बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सैयद महबूब और उनके वकील सैयद मुस्तफ़ा खादरी के बयान के मुताबिक सैयद महबूब ने कुछ अरसा कबल अपनी मेहनत की कमाई से हकीमपेट में घर खरीदा था, जिसके बाद से शुरू हुआ मुसीबतों और परेशानियों का सिलसिला। आइए सुनते हैं इस सिलसिले में मकान मालिक सैयद महबूब और उनके वकील सैयद मुस्तफ़ा खादरी का बयान। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर कीजिए। शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़, हैदराबाद। मैं सैयद महबूब बोल रहा हूँ। मैं हकीमपेट में एक घर लिया और उस घर पे एक खातून कब्ज़ा करने के लिए आई थी, साजिदा खातून, और 10 लाख रुपए का डिमांड कर रही, जो मैं नहीं दे सकता। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में अब घर जो है सो डिसमेंटल करने गए तो उस पर भी जो है सो हमारी बीवी के अटैक हुआ। वो साजिदा खातून और कुछ औरतें, कुछ जेंट्स मिलके। अब बात करिए इनसे। मेरा नाम हलीमा बेगम है, मैं सैयद महबूब की वाइफ हूँ। हकीमपेट में मेरे शौहर घर लिए, पेपर भी है मेरे पास सबूत। जो ऐसो मैं वो घर के लिए वहाँ पर गई तो बना लेंगे बोल के तोड़ने गई तो साजिदा बेगम बोल के एक है औरत वहाँ पर कब्ज़ा कर लेके है या क्या है पता नहीं मेरे को। उसके उन्हें 2-3 जनों के साथ जो है सो यास्मीन बेगम, राबिया बेगम, मज़हर और जो तो खादर कते, ये 4 जनों के साथ मिलके मेरे को बहुत मारे, बहुत पीटे और मेरे गले की चैन भी ले लिए। जबकि मेरा घर है, मैं तुड़ाने गई मगर जो है सो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा। पीएस में भी रिपोर्ट लिखा है, सब करे मगर जो है सो मेरे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। उल्टा इल्ज़ाम, उल्टा मार पीट सब चल रहा। आखिर मैं क्या करूं? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा शौहर बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तेलंगाना स्टेट से गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दीजिए, मेरा घर मेरे को दिला दीजिए। हकीमपेट। मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। साजिदा खातून जब से ये जो है सो 10 लाख रुपए का डिमांड रखे घर खाली करने के लिए, घर पे से जाने के लिए, जब से मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई, इसके ज़िम्मेदार साजिदा खातून और जो है सो बंजारा हिल पीएस रहेंगी। मेरे हस्बैंड को अगर कुछ हुआ या कुछ तबीयत ख़राब हो गया, ज़्यादा कुछ हुआ तो ये पीएस और साजिदा खातून इसके ज़िम्मेदार रहेंगे और इसके बारे में आप मेरे वकील से बात कर सकते। मैं एडवोकेट सैयद मुस्तफ़ा खादरी, जो मेरे थोड़े दिन से मेरे क्लाइंट को बहुत सताया जा रहा है, सैयद महबूब साहब को, जब से ये घर परचेस करे 8/1 और 21 को, जब से ये घर सेल डीड से परचेस करे हुए, जब से एक साजिदा खातून जो कि आकर मुसलसिल मेरे क्लाइंट सैयद महबूब साहब को हरासमेंट किया जा रहा है, हरासिंग किया जा रहा है। उन्होंने उसके लिए कई मरतबा अप्रोच हुए बंजारा हिल पीएस को, उसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए बोले तो उन बंजारा हिल पीएस की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। हाईली उसके वो इन्फ्लुएंस
अपोजिट वाले लगाए हुए हैं, जो बंजारा अपोजिशन जो साजिदा खातून है उनकी तरफ से बंजारा हिल पीएस में जो देख सकते हैं कि आप फर्स्ट कंप्लेन मेरे क्लाइंट सैयद महबूब साहब 25/1 को दिए, 25/1 को सैयद महबूब साहब की तरफ से कंप्लेन दिया गया बंजारा हिल को, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये देख सकते हैं आप कंप्लेन। और फिर एक वक्त सेकेंड कंप्लेन दिए, लॉका तोड़ के घर में घुसे, हमारे सामान चुराए बोलकर, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सेकेंड कंप्लेन दिया गया 24/2 को दिया गया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप 25 को दिया गया, 25/2 को दिया गया। जब भी कोई एक्शन नहीं, हाउ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हाउ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आखिर इनकी इंक्वायरी कब खत्म होगी। सैयद महबूब साहब तंग आकर कोर्ट में अप्रोच हुए 16/3 को, कोर्ट ने सीधा प्राइवेट कंप्लेन के थ्रू उनके ऊपर रजिस्टर्ड किया, रिफर टू पीएस, ये आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर जैसे ही होते ही वो लोग वहाँ से भाग गए, पीएस ने इंटीमेशन दे दिया वाट एवर क्या है कि वो लोग चले गए। जैसे ही घर डिमोलिश करने के लिए हलीमा बेगम जो मेरे सैयद महबूब साहब मेरे क्लाइंट उनके वाइफ घर डिमोलिश करने जाते ही फिर से साजिदा खातून, यास्मीन, राबिया और मज़र ये नाम के कुछ लोग हैं, उनके ऊपर आकर अटैक करें। हम इमीडिएटली सेकेंड ट्यूसडे के दिन, मंडे ट्यूसडे के दिन इमीडिएटली हम कंप्लेन फाइल करें और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा ये तो हो गया, उनको मार के उनके ऊपर कंप्लेन, फॉल्स कंप्लेन करे। मैं चाहता हूं कि तेलंगाना के कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं और डीजीपी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि ये बंजारा हिल पीएस से हटाकर सीसीएस को केस ट्रांसफ़र करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मेरी गुजारिश है, मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाइए। हम लोग जितने भी केसेस बुक कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह से है? हायर अथॉरिटी का काम है कि इस बारे में इंक्वायरी कीजिए। मेरे सैयद महबूब साहब की ऐसी हालत है, अगर कल के दिन उनको कुछ हो जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार साहब से मेरी गुजारिश है और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है, इस केस की तरफ थोड़ा तवज्जो दीजिए और ये केस सीसीएस को ट्रांसफ़र करें। मेरे क्लाइंट महबूब साहब की तबीयत बहुत सीरियस है, उनको ये हालत पर है, उनको पुलिस बुलाकर कई मरतबा वापस कर दी बंजारा हिल पीएस में और कई कंप्लेंट्स हम लोग कर चुके हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे और हमारी प्राइवेट कंप्लेन के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। ना तक अब तक ना तो हमारे को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, ना तो एफआईआर हमारे को दिया गया। हम ऑलरेडी केस से कोर्ट से मूव करे हुए प्राइवेट कंप्लेन। मेरी गुजारिश है कमिश्नर साहब से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कहाँ है? चाय भी नहीं है मेरे पास, क्या करे? मैं करा, चाबी नहीं है, बंद है, अंदर से लॉक है। कहीं को है फिर? कहीं को है? घर है, बेच डाले घर, घर बेच डाले, घर बेच डाले तुम्हारे सास, जाके बोलो। आता पढ़ने आता, पीएस में रखे हुए पेपर जाके पढ़ लो आप, पीएस में रखे हुए पेपर जाके पढ़ ले सकते आप। अंदर से लॉक है बोला मैं। तेरी वजह से आज मैया निकलेंगे, तेरी मुर्दे बच्चे का खून खाम हो जाए। कैसे लोग खींचिए, क्या करके आए? बच्चे को मार के लाए? मार के देखो कैसा गिर गया बच्चा, भत्तर से कब तक एक कमरे में रहूंगा। तो बेच डाले तो कहीं को रखे? कौन बच्चे बता कि पेपर हम पीएस में रखे हुए हैं, आप जाके देख लो। देखो पीएस वालों को ये बुलाओ बुलाओ, आप बुलाओ पीएस वालों को बुलाओ। सुफियान जल्दी फोन लेके आ, जल्दी लेके आ फोन। आज होना ही लो। अच्छा। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाज़ार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं।
अलरा हेल्थ केयर सेंटर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए मुकम्मल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ पैरालिसिस, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, पाइल्स, किडनी में स्टोन, थायराइड, कैंसर और भी कई बीमारियों का तजुर्बेकार डॉक्टर मोहम्मद इसाक अली के हाथों इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, क्विक रिलीफ, फास्ट रिकवरी एंड नो साइड इफेक्ट्स। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9618233221। हमारा पता कुबेरा टावर्स, नारायणगुड़ा, हैदराबाद। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।